नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कांग्रेस के बड़े नेता कब बीजेपी में होंगे शामिल, कैसे कांग्रेस के प्लान को लगा बड़ा झटका, बाला साहब ठाकरे के एआई भाषण पर क्यों मचा है बवाल, पानी के संकट पर क्यों हंगामा कर रही है उद्धव की पार्टी और कैसे शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को लिया आड़े हाथों। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से मचा हड़कंप, शरद पवार और कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी को झटका, कई बड़े नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, बीजेपी में शामिल होने की तैयारी। बाला साहब ठाकरे के एआई भाषण सुन भड़के एकनाथ शिंदे, बोले उनमें शर्म बची है तो ऐसी हरकतें ना करें। मुंबई में जल संकट को लेकर सड़कों पर उतरी शिवसेना यूनिटी, अनिल परब ने महायुति सरकार को दी चेतावनी। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ मामले में उद्धव और राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले हिंदू इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र में झटकों से जूझ रही कांग्रेस को एक और बड़ा धक्का लग सकता है। खबरों की माने तो बारामती लोकसभा में आने वाली इस भोर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। थोपटे कांग्रेस के दिग्गज नेता अनंतराव थोपटे के बेटे हैं। लोकसभा चुनावों में सुप्रिया सुले की जीत में थोपटे परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। शरद पवार खुद थोपटे के घर गए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में संग्राम थोपटे की हार और इस सीट पर अजीत पवार के कैंडिडेट की जीत के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। संग्राम थोपटे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इस चर्चा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। खबरों के मुताबिक रविवार को ही भोर के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की पहल पर उन्होंने ये फैसला लिया है। बीजेपी में अपनी जिम्मेदारी को लेकर थोपटे ने पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। थोपटे भोर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता अनंतराव थोपटे भी इसी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए पुणे इलाके में बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि थोपटे परिवार गांधी परिवार से भी उसके करीबी संबंध रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में अजीत पवार गुट के उम्मीदवार शंकर मांडकेकर ने कांग्रेस के उम्मीदवार संग्राम थोपटे को हरा दिया था। लोकसभा चुनावों में थोपटे परिवार ने पवार की पहल सुप्रिया के साथ आकर उनकी ये राह आसान कर दी थी। खबरों की यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो ये कि संग्राम थोपटे की अध्यक्षता वाली राजगढ़ सहकारी शुगर फैक्ट्री आर्थिक संकट में है। राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री को 80 करोड़ रुपए का मार्जिन ऋण यानी कि ब्याज स्वीकृत एक लोन दिया था। चर्चा ये भी है कि सुप्रिया सुले की मदद की वजह से ये रकम नहीं ली गई। शक्कर फैक्ट्री को बचाने के लिए थोपटे ने बीजेपी की शरण में जाने का फैसला लिया है, ये चर्चा की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हालांकि उन्होंने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार को उनके ही गढ़ में एक बड़ा झटका लगेगा। और खबरों में अब बात कांग्रेस के प्लान की। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एक बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। इस बीच उन्होंने कहा कि राज्य इकाई का संगठनात्मक फेरबदल मई के दूसरे हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। चेन्नीथला ने यह भी कहा कि राज्य में सतारा जिले के महाबलेश्वर में सभी सांसदों, विधायकों और सीनियर नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, हर महीने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और विधान परिषद में पार्टी के नेता सतीश पाटिल संसद में उठाए जाने वाले राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पार्टी सांसदों से मिलेंगे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सांसद पार्टी के मामलों में शामिल हो। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के प्रदेश संगठन में एक बड़ा बदलाव था। सपकाल की नियुक्ति करके पार्टी में महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय
और नगर निकाय चुनावों से पहले संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर ये फेरबदल किए जा रहे हैं। सबकाल के सामने पार्टी संगठन में नई जान फूंकने और बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति से मुकाबला करने के लिए सभी गुटों को एक साथ लाकर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया था, लेकिन जहां कांग्रेस प्लान बना रही है कि पार्टी मजबूत की जाए, नेता और संगठन स्तर पर बदलाव किए जाए, तो दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें से कई नेता रविवार को ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिससे कांग्रेस को प्लान जो बनाया है उसने पार्टी को मजबूत करने और फेरबदल का और आने वाला जो बड़ा कार्यक्रम रखा है उसको बड़ा झटका लगा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने नासिक में एक रैली की थी जिसमें नया प्रयोग इस्तेमाल किया गया था। यह पहली बार था जब किसी रैली में एआई का इस्तेमाल किया गया। रैली में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की एआई की मदद से तैयार किया गया भाषण सुनवाया गया। इस भाषण के जरिए शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घिर गए हैं। बीजेपी ने जहां इसे उद्धव ठाकरे की बचकानी हरकत करार दिया, वहीं इसके बाद अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी पर दिवंगत सेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का अपमान करने का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने ठाकरे की आवाज को फिर से बनाने के लिए एआई की तकनीक के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के सिद्धांतों से भटक गए हैं। बालासाहेब ठाकरे का अपमान किया है। उन्होंने उद्धव के नेतृत्व ने पार्टी को जनता के पक्ष से दूर कर दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का अपमान किया और कोई भी शिवसेना यूबीटी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, हमने शिवसेना को कांग्रेस की चंगुल से मुक्ति दिलाई है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी न केवल सत्ता से बेदखल हुए बल्कि लोगों के दिमाग से भी बेदखल हुए। उन्होंने अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए और बाला साहब का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यवहार ना करें जिससे बाला साहब की आत्मा को ठेस पहुंचे। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे से वो अलग हो गए थे, शिवसेना यूबीटी से बाला साहब की विरासत को धूमिल करने वाले कामों से बचने का उन्होंने आग्रह किया। जवाब में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी शिंदे की टिप्पणी खारिज करते हुए कहा कि पहले एआई द्वारा उत्पन्न भाषण का इस्तेमाल बिना किसी समस्या के किया गया था। संजय राउत ने जोर देकर कहा कि नासिक में हुई हालिया घटना अभूतपूर्व नहीं थी। बीजेपी ने इसे बचकानी हरकत बताया है और बुधवार को नासिक की सभा में बाल ठाकरे की आवाज की नकल करने वाला 13 मिनट का जो भाषण था वो भी अब विवादों में आ चुका है, जिस पर राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने भी निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये बचकानी हरकत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, अगर बाला साहब जिंदा होते तो ऐसे लोगों को लात मारते। और खबरों में अब बात मुंबई में पानी के संकट की। मुंबई में पीने की पानी की समस्या पर शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया। शिवसेना यूबीटी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंधेरी में जल संकट और दूषित जल की आपूर्ति के खिलाफ बीएमसी वेस्ट दफ्तर पर हांडा मोर्चा किया, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया। और इस मार्च का नेतृत्व पूर्व मंत्री और विधायक अनिल परब ने किया। दरअसल मुंबई में पानी की समस्या है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता और नेता कई दिनों से बीएमसी अधिकारियों और वार्ड कार्यालय के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन इसका कोई स्थानीय समाधान न होने पर शिव सैनिकों ने हांडा मोर्चा निकाला। शिवसेना यूबीटी नेताओं का आरोप है कि गरीबों का पानी छीना जा रहा है, इसलिए शिवसेना सड़क पर उतरी है। हमने हांडा मोर्चा निकाला है, अब हम 15 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद क्या कदम उठाना है वो भी हमने बता दिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा, सड़क मरम्मत के नाम पर 1600 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले गए, लेकिन सारे काम अधूरे पड़े हैं। सड़क खोदी गई है जिससे बुजुर्गों को चलने में मुश्किल हो रही है। जल्दबाजी में घटिया काम किए जाने की आशंका, और ये पैसा जनता का है, किसी के बाप का नहीं है। उस पर निगरानी रखना हमारी जिम्मेदारी है। शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे को जो करना है और जो करना चाहते हैं वो करें। बांद्रा ईस्ट के बारे में हमें कई मोर्चे निकाले हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हम जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतरे और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी शिवसेना यूबीटी अब पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा कर रही है। और खबरों में अब बात संजय निरुपम के बयान की। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।
चाहे वो वक्फ कानून का विवाद हो, मराठी स्कूलों में हिंदी अनिवार्यता का मुद्दा हो या फिर बाला साहब ठाकरे की आवाज का एआई से इस्तेमाल। निरुपम ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये सवाल कि क्या मंदिर प्रबंधन में कोई गैर हिंदू हो सकता है, मंदिर और वक्फ बोर्ड की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है जिसे सरकार बनाती है और उसे अनुदान भी देती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मस्जिद प्रबंधन में भी किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने की मांग नहीं की जाती, इसलिए मंदिर और वक्फ की तुलना करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और सरकार को ये तथ्य कोर्ट में स्पष्ट रूप में रखने चाहिए। वहीं उन्होंने बाला साहब ठाकरे की आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिर से जिंदा करने की कोशिश पर संजय निरुपम ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा अब उद्धव ठाकरे को एआई से भाषण करवाना पड़ा है, जिससे साफ है कि पूरी पार्टी ही अब आर्टिफिशियल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब ये दिन आ गए कि उद्धव ठाकरे अब एआई से भाषण करने की जरूरत पर उन्हें जोर देना पड़ रहा है। यानी जो बाला साहब ठाकरे का भाषण है वो विवादों पर है और पूरा सत्ता पक्ष जो है इसको लेकर उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। विपक्ष के भी कई नेताओं ने इसको लेकर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।